इतना गुस्सा में है अभी, एक थप्पड़ मारेंगे जिंदगी भर हंसित रहेगा। कल टेस्ट हुआ था है ना, जो जो आए थे टेस्ट में उनका तो ठीक है, जो नहीं आए थे, कौन कौन नहीं आए थे? हाँ, है ना, कौन नहीं आए थे? अमन नहीं आए थे, युवराज नहीं आए थे, रोहित नहीं आए थे, बाकी लगभग लगभग सबको ही आए हुए थे। देखिए आपको कल 25 क्वेश्चन मिला था, 25 में से 15 क्वेश्चन तो आपका ट्रिगो का था यानी ट्रिगोनोमेट्री का था, तो बाकी का जो बच गया 10 क्वेश्चन वो आपका प्रोबेबिलिटी का था। ठीक है, तो आते ट्रिगो का पहला क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपका अभी आंसर मैच करवा देंगे सारा क्वेश्चन बना के, उसके बाद पेपर तुरंत चेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला तो फॉर्मूला ही है। पहला क्वेश्चन है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला इसका? साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन थीटा का। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा। तो इसको तो बनाने का जरूरत नहीं, ये याद करने वाला था। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दे दिया, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ। अब आपको कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आपको क्या करना है, बताना है कि कॉस और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, थीटा की जगह पे क्या रखोगे? 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 का मान कितना होता है और साइन 45 का मान कितना होता है? दोनों का वैल्यू सेम होता है ना, लिख देते हैं अभी 1 बाई में √2 का स्क्वायर माइनस में 1 बाई में √2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आंसर हमको मालूम चल गया कि 0 होगा, लेकिन चलो सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया? 1/2 माइनस 1/2, आंसर कितना हो गया आपका? 0 हो गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो गया, तीसरा नंबर देखिए आपका, थर्ड नंबर क्या है? तो आपका थर्ड नंबर है साइन 32 डिग्री इक्वल टू, साइन 32 डिग्री इक्वल टू क्या है आपका? x है। उसके बाद आपका साइन 58 डिग्री इक्वल टू, साइन 58 डिग्री इक्वल टू y है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है जो x है बड़ा है y से, दूसरा कह रहा है आपका जो x है बराबर है y का, तीसरा नंबर आपका कह रहा है, थर्ड नंबर, कि जो x है आपका y से क्या है? छोटा है। और 4 नंबर जो कह रहा है आपका, 4 नंबर कह रहा है नन, यानी कि कोई नहीं होगा इसमें से, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं। तो इसके लिए हम आपको बोले थे आपको वैल्यू याद करना होता है। आप याद किए थे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का। तो साइन का रेंज चेक करेंगे कि साइन का रेंज कितना होता है। ठीक है, तो साइन का रेंज चेक कीजिएगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो कितना होता है? 1। यानी साइन का रेंज क्या है? 0 से लेके 1 तक। कहाँ है? 0 से लेके 1 तक। यानी कि साइन में अगर थीटा का मान, थीटा यानी एंगल, साइन में अगर एंगल का वैल्यू छोटा है तो मान भी क्या आ रहा है? छोटा। अगर एंगल का वैल्यू बड़ा है तो मान भी क्या आ रहा है? बड़ा, है ना। साइन 0 डिग्री मान कितना आ गया? 0। साइन 90 डिग्री 0 से बड़ा है ना, 90 तो बड़ा है, तो मान भी क्या आया? बड़ा ही आया। यानी साइन का रेंज क्या है? अगर एंगल छोटा तो मान भी छोटा, एंगल बड़ा तो मान भी बड़ा। तो इसके अनुसार से साइन 32 डिग्री, साइन कितना है? 32 डिग्री, और साइन क्या है? 58 डिग्री। दोनों में बड़ा कौन है? 58 डिग्री। यानी y क्या होगा? बड़ा होगा, और x क्या होगा? छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, थर्ड नंबर। तो इसमें y बड़ा और x क्या है? छोटा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, और यही क्वेश्चन ये रहता, मान लो क्वेश्चन ये रहता cos 32 डिग्री इक्वल टू x एंड cos 58 डिग्री इक्वल टू y, तो निम्न में कौन सा ऑप्शन है? 4 गो ऑप्शन दे देता है। तो cos का वैल्यू, अगर cos देखोगे, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0। तो cos में देखोगे तो एंगल का मान छोटा है, मान क्या आया है? बड़ा। 90 डिग्री बड़ा है ना 0 से, मान क्या आया है? छोटा। यानी cos का रेंज क्या है? 1 से 0, 1 से 0।
यानी कि अगर 0 डिग्री है, एंगल छोटा है तो मान क्या आ रहा है, बड़ा, और एंगल बड़ा है तो मान क्या आ रहा है, छोटा। तो इसके अनुसार से cos 32 डिग्री का मान बड़ा होगा कि cos 58 डिग्री का मान बड़ा होगा, किसका, cos 32 डिग्री का मान बड़ा होगा, यानी x क्या होगा, बड़ा होगा और y छोटा। तो अगर क्वेश्चन ये वाला रहता तो x होता बड़ा और y होता छोटा, तो इसके अनुसार से कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन ये बहुत बार आपको क्लास में भी बताया जा चुका है। कह रहा है tan थीटा इक्वल टू पी बाई में क्यू। tan थीटा बराबर में क्या दे दिया आपका, p बाई में q। tan थीटा का मतलब क्या चीज, परपेंडिकुलर बाई में बेस, है ना। परपेंडिकुलर बाई में क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर पूरा ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाई में बेस। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, h का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर के जगह p है और बेस के जगह क्या है, q, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल लिए। अब आपको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन है आपका p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा पाई में p साइन थीटा प्लस में q कॉस थीटा। देखोगे दोनों ऊपर नीचे सेम ही है, ऊपर नीचे क्या है, सेम है, बस एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है। तो आप अलग में भी p साइन थीटा का मान निकाल लीजिए या फिर q कॉस थीटा का, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, या यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट। या तो आप अलग भी निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दीजिए। तो p इंटू साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस ना, यानी कि लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है आपका, p है, तो p और कर्ण कितना है आपका, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रख दिए पहला का वैल्यू। ठीक है, माइनस q इंटू में कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा में कर्ण। आपका आधार कितना है, q बाई में रूट अंडर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सेम चीज नीचे हो जाएगा, बस प्लस की जगह साइन क्या रहेगा, माइनस की जगह साइन क्या रहेगा, प्लस। बाकी सेम चीज रहेगा, p साइन थीटा q कॉस थीटा। क्या रहेगा, p इंटू पी बाई में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा q इंटू क्यू बाई में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही ना, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p में p से आप मल्टीप्लाई करोगे, पी स्क्वायर क्यू में q से करोगे क्यू स्क्वायर, बाकी जो नीचे में है तो वही रहेगा। यानी क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर बाई में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, माइनस का साइन है, क्यू में क्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्यू में क्यू से, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और बाई में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बाई में सेम चीज, बस माइनस की जगह क्या चीज, प्लस, यानी कि पी स्क्वायर बाई में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही ना। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो ऊपर देखो दोनों सेम है ना, तो सेम नंबर का एलसीएम क्या हो जाता है, सेम ही रह जाता है। यानी कि क्या हो गया एलसीएम इसका, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ ये से ये एक बार में कटेगा, एक में पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ये से एक बार में कटेगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एलसीएम तो वही हो जाएगा, बस माइनस की जगह क्या चीज, प्लस, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। मेन बटा का मतलब डिवाइड होता है, तो आप डिवाइड का साइन देके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ये से ये कट जाएगा, इसका डेनोमिनेटर से इसका डेनोमिनेटर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। जो भी मैच करेगा उसको मैच करा दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर हो गया 4, 5 नंबर है आपका, 5 नंबर है क्वेश्चन नंबर की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। तो हम आपको बार बार बताएं कि ट्रिगोमेट्री में कहीं पे भी आपको tan, cot, cosec, sec दिखे, सबको क्या चीज में चेंज करना है, आपको साइन और कॉस में चेंज करना है ना, साइन और क्या चीज में चेंज करना है,
कॉस में, तो साइन और कॉस में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में आए हैं, हो जाएगा 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कहां से ला दिए, आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिए। इधर का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ये से ये कटेगा, साइन स्क्वायर टाइम में साइन स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा हुआ है ना। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया 1। अब ऑप्शन के अनुसार से चेक करना कि आंसर क्या दिया है ना। हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में किसी का थीटा पे मान दे दे, है ना। जैसे 1 किसका मान होता है tan में होता है 1 किसी का मान, साइन में होता है, कॉस में होता है, कॉसेक में होता है, सेक में होता है, तो जिसमें भी मान होता है 1 उसके एंगल के भी बेस पे दे सकता है। मान लो साइन 90 डिग्री दे दिया, आंसर में क्या दे दिया 1 ना देके साइन 90 डिग्री दे दिया, तो साइन 90 का मान होता है ना 1, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन घुमा रहा है तो आप इसको डील कैसे करते हैं। ठीक है, 1 ना देके साइन 90 डिग्री दे दे, अब तुम देखेगा मेरा 1 आ रहा है, मुंह मिला रहा है आंसर का, है ना, कि मेरा 1 है ऑप्शन में 1 है या नहीं है, तो हम गलती बनाए कि ऑप्शन में गलती दे, वैसा तो नहीं है। अब वैल्यू क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अगला छठा नंबर देखा जाए, 6 नंबर है आपका। पिछले बार इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, है ना, साइन 42 डिग्री इक्वल टू में x और साइन 48 डिग्री का क्या पूछ रहा है, आपका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, 48 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ साइन 42 डिग्री और यहाँ साइन 48 डिग्री है, तो डायरेक्ट अगर इसको साइन पे सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो साइन पे तो सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको क्या चीज पे सॉल्व कीजिए, कॉस पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, साइन 48 डिग्री का मान कॉस में कितना के बराबर होता है, आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले साइन 42 डिग्री है, क्या है साइन 42 डिग्री बराबर में x को क्या लिख सकते हैं x बाई में 1 लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा में कर्व। आपको क्या निकालना है बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, हाइपोटेनस निकाल लिए। अब आते हैं सॉल्व में, नाउ क्या चीज का मान निकालना है आपका साइन 48 डिग्री का मान निकालना है। साइन 48 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 48 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाओगे कि 42 आ जाए, सॉरी 48 आ जाए, 42 घटाओगे है ना, 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 48 आ जाए, तो कितना माइनस करेंगे 42, 90 में से 42 माइनस करेंगे वापस से 48 डिग्री आ जाएगा। हम साइन 48 डिग्री को ही क्या कर दिए चेंज करके लिख दिए। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस कितना आ गया 42 डिग्री। अब देखोगे एंगल सेम हो गया, यहाँ भी 42 डिग्री और यहाँ भी 42 डिग्री, तो अब मान निकाल सकते हैं ना, दोनों का थीटा क्या हो चुका है सेम हो चुका है, दोनों का एंगल सेम हो चुका है, तो साइन 42 डिग्री दैट मीन्स आपका बेस बाई में हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका बेस कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना है 1 है, दैट मीन्स क्या हो गया आपका आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आपका क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर। ये वाला समझे कैसे बना। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिएगा आप 7 नंबर, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका 7 नंबर है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन ये भी बहुत बार बताया गया है, कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है, यही क्वेश्चन है, क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए हम आपको क्या बोले, ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है आपको
रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि हर परिमेयकरण करना है। जो चीज नीचे है वही चीज से क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन क्या रहेगा, चेंज रहेगा, प्लस की जगह क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, यहीं से डायरेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो सबके पास है, जिसके पास नहीं अभी प्रिंट आउट निकाल के हम आपको दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तनी गर्ल्स में से देख लेते हैं कौन हाथ उठाई थी, नेहा, चलो बताओ तनी, हाथ उठा के गिरा ली थी तो तनी पूछ लेते हैं ना। नहीं गलत है, बैठ जाइए, चलो बताओ, हाँ बताओ, सही है क्या, बोली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, यही होगा ना। अब देखिए आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही स्क्वायर है तो स्क्वायर में छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला का यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालोगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, इसको निकाल देंगे डायरेक्ट बाहर, रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि पावर में क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट चल जाएगा, लेकिन दोनों को साथ में निकालेंगे तो अलग अलग करेंगे नहीं, साथ में लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई में स्क्वायर रूट से कट गया आपका, ठीक है। तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। तो 1 बाई में साइन थीटा, साइन थीटा 1 बाई में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई में क्या हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा ना। बाद में एलसीएम निकालो, साइन साइन का एलसीएम साइन, साइन से साइन कट गया, एक बार में एक से मल्टीप्लाई, एक माइनस का साइन है तो माइनस, फिर से साइन कट गया एक बार में, कॉस में एक से मल्टीप्लाई कॉस, यानी सेम चीज है। 1 बाई में साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस एक थीटा का, गुड। और कॉस थीटा बाई में साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का, ऑल्सो गुड, दोबारा सही, है ना। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री पाई में आपका 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आई शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम आपको बताए थे, अगर उस वाले क्लास में, पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था लगभग एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले, हम आपको बताया था कि क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एंगल का सम निकालना होता है, एंगल का सम चेक कर लीजिए, 63 प्लस 27 90 डिग्री आ जाएगा 17 प्लस 73 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों को एक जगह कर लीजिए, दोनों का मान कितना आने वाला है, एक आने वाला है, कितना आने वाला है, एक।
सबसे पहले एक जगह कर लीजिए, हम सॉल्यूशन दिखाएंगे, ऐसे इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका और इसका मान आ जाएगा एक। एक पर कितना हो गया, इसका और इसका और इसका आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन में से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रहेगा वन। 3/1 आंसर क्या हो गया, 3, यानी आपका आंसर कितना आने वाला है, 3। लेकिन इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि आंसर 3 कैसे आएगा। तो सॉल्यूशन में देखिए, दोनों साइन को पहले आप एक जगह पे कीजिए, क्या कीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में क्या 1, नीचे में लिखिए 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस में क्या है 2। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यही बचेगा ना 27 डिग्री, प्लस में क्या बचेगा 1, नीचे में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, क्या कर लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब क्या करना है, एक साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए और एक कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, तो कर लीजिए 3 क्या हो गया साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही छोड़ते हैं और इस वाले साइन को हम चेंज करेंगे क्या चीज में, कॉस में चेंज करेंगे। कॉस में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाए कि 27 आ जाएगा, 63 घटाएंगे, है ना, अभी तो जोड़े थे ना, 90 में से कितना घटाएंगे 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कोई चेंजिंग हुआ है नहीं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री ही लिखे, लेकिन लिखने का तरीका क्या है अलग है, लिखने का तरीका क्या है अलग है। 27 डिग्री को तोड़ के लिख दिया 90 माइनस 63, ठीक है, ये हो गया प्लस में क्या 1। सेम चीज नीचे करना है आपको, सेम चीज क्या करना है नीचे, नीचे क्या कीजिएगा 3 की जगह 3 है आपको ले लेना है इधर, कॉस स्क्वायर 17 को कॉस स्क्वायर 17 ही छोड़ दीजिए, प्लस में यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर 90 में से कितना माइनस किया जाएगा 73 आ जाएगा, तो 7 क्या, हाँ यहाँ 3 की जगह 2 होगा, 3 की जगह क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 17 हो जाएगा ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इधर में माइनस में क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहां तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह कितना डिग्री 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस में क्या है 1, नीचे में क्या है 3 इंटू कॉस स्क्वायर 17 की जगह कॉस स्क्वायर 17 लिखिए और प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा 2। अब आगे बढ़िए तो क्या होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1, नीचे में 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होगा 1 माइनस में 2, 2 इंटू 1 करेगा कितना आएगा 2 प्लस 1, 3 इंटू 1 करेगा 3 आएगा माइनस में 2, 2 प्लस 1 3 और बाई में क्या चीज 1, 3 बाई में 1, यानी आंसर कितना 3। बताए थे ना शॉर्ट में कैसे बनाना है, शुरू में ही बता दिए थे आपको, आंसर कितना आने वाला है 3। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में दिया तो पूरा सॉल्यूशन करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो डायरेक्ट आपको बना देना है। कैसे, देखो ऊपर में दोनों सेम है, सेम है, दोनों के एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका 1 आएगा और साथ में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 इंटू 1 वैल्यू कितना होने वाला है 2 और प्लस में क्या है 1 है, यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। नीचे में सेम चीज कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक जगह 17 डिग्री और एक जगह 73 डिग्री है ना, दोनों का एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, नहीं दोनों का मान कितना होगा 1, दोनों के साथ लगल है 3 लगा हुआ है ना दोनों के साथ, तो 3 इंटू 1 3 और 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1, यानी 3 बाई में 1 आंसर 3, ठीक है।
थोड़ा सा गला खराब है, मेंटेन करना आवाज, है ना। कितना हो गया क्वेश्चन आपका 8। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपका दिया है 0। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, तो आपको बताना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा क्या, है ना। इसके बराबर में होगा क्या, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर में, कॉस में 0 डिग्री किसका मान होता है, कॉस 90 का, तो लिख दीजिए कॉस 90 डिग्री। कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। कॉस से कॉस कट जाएगा क्या, काट के दिखाना नहीं ना होता है, बस कट जाएगा मन में, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब या तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिए या तो बीटा का, दोनों में से किसी का मान निकाल लीजिए। अब ऑप्शन देखिएगा कि अल्फा पे ऑप्शन दिया है कि बीटा पे, अगर अल्फा पे दिया होगा बीटा का मान निकालेंगे, देख लेना किसके अनुसार से दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर अल्फा का मान निकालेंगे तो बीटा इधर क्या चीज में प्लस में, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, यानी अल्फा का मान हो गया 90 डिग्री माइनस बीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन में क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही ना, क्या हो जाएगा कॉस की जगह कॉस अल्फा का मान क्या है 90 डिग्री माइनस बीटा, और एक बीटा पहले से यहाँ है ना, अल्फा की जगह पे क्या लिखे 90 डिग्री माइनस बीटा, माइनस का साइन है माइनस दिया, और एक बीटा पहले से है यहाँ, क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, बीटा यहाँ भी माइनस में बीटा यहाँ भी माइनस में। सम करने का प्रॉपर्टी क्या होता है, जब साइन सेम होगा तो क्या कर देंगे सम कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा, यानी कि साइन 2 बीटा क्या हो गया आंसर। अगर बीटा में आंसर दिया है तो अल्फा का मान निकालना है, अगर अल्फा में आंसर दिया होगा तो क्या चीज का मान निकालेगा, बीटा का मान निकालेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। आगे वाला देखिए, आगे वाला तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो आप cot थीटा का मान बताइए, किसका मान बताइए cot थीटा का। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है ना, cot का उल्टा कौन होता है tan, यानी cot थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा, यानी tan थीटा का क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, किसका मान निकल जाएगा cot थीटा का, 5 चल जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर। तो बार बार बताए क्या चीज में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में, है ना, तो चेंज कीजिए सॉल्यूशन में, इसको पूरा को चेंज कीजिए साइन और कॉस में, कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे फॉर्मूला तो 1 में, ठीक है, माइनस कॉट का फॉर्मूला था कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। एलसीएम निकालोगे, साइन साइन का एलसीएम क्या चीज, साइन थीटा, साइन से साइन कट गया एक बार में, एक में एक से मल्टीप्लाई, एक माइनस साइन से साइन कट गया एक बार में, एक में कॉस से मल्टीप्लाई, क्या चीज कॉस थीटा, ऊपर में क्या है होल स्क्वायर है, सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, पाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। करना क्या है, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला रख दीजिए, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अगर याद करोगे, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 को लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा ना, यही ना।
वन को तो वन का स्क्वायर लिख सकते हो, वन ही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए वन माइनस कॉस थीटा इंटू में वन माइनस कॉस थीटा, पाई में क्या हो जाएगा इसको ए प्लस बी यानी वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ऐसे, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह है वन और बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए की जगह ए का मान और बी की जगह बी का मान रख दीजिए, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा आपका वन माइनस कॉस थीटा बाई में वन प्लस कॉस थीटा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 11 का 12 नंबर देखिए, 12 नंबर आपका क्वेश्चन है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका क्या करना है आपको वैल्यू बताना है कि मान क्या होगा इसका। ठीक है ना, इसका क्या बताना है आपको वैल्यू कि मान क्या होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर लीजिएगा, आपको जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है ना उसको साथ में रख लीजिए, एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है उसको 10 डिग्री 80 डिग्री, 80 प्लस 10 90 हो गया, दोनों साथ में आ जाएगा एक, क्या देखिए 17 डिग्री और 75 डिग्री क्या आएगा, अभी वैल्यू कितना एक। चलिए सॉल्व करते, क्या कर लीजिए tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री साथ में हो गया, फिर tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री दोनों क्या हो गया, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू इसका एक होगा, डायरेक्ट मान कितना आने वाला है एक, लेकिन अगर सॉल्व करके दिखाना है तो सॉल्व करके भी क्या करेंगे आएंगे, तो एक tan को tan ही छोड़िए और दूसरा tan को cot में चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से अगर हम 10 डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा ना, tan 80 को चेंज करके क्या लिख दिया 90 माइनस 10 इंटू में क्या हो जाएगा tan 15 को tan 15 ही छोड़िए, इस वाले tan को चेंज कर दीजिए 90 माइनस 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, फिर क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, है ना, क्या होता है फॉर्मूला cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू 1 होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे tan 10 डिग्री tan अभी कुछ देर पहले पढ़े cot का उल्टा कौन होता है tan, यानी लिख सकते 1 बाई में tan 10 डिग्री, tan से tan कट गया एक ही आया ना, यानी क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों का थीटा सेम है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 वैल्यू क्या हो गया 1 क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सोनू, क्या दिक्कत लग रहा है कुछ दिक्कत ठीक है हाँ, अब आगे हम लोग 12 नंबर तो क्लियर कर लिए ना, 13 नंबर, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन है टोटल आपका, आते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, ये क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, माइनस में कॉसेक थीटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बनाए थे क्या, साइन में ही चेंज किए थे या डायरेक्ट बना दिए थे, साइन में ही चेंज करके, क्योंकि जब भी हम आपको बोले कि जब भी देखे आपको सिंपल तरीका होगा कि सबको साइन और कॉस में क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, वहां से आपको बहुत सिंपली तरीका से क्या हो जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कीजिए, क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा लिख सकते हो ना, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाई में कॉस थीटा, इसके नीचे में क्या हो जाएगा 1, इधर चेंज करो 1 प्लस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाई में साइन थीटा लिख सकते हो ना। अब क्या करो एलसीएम निकालो,
1 कॉस, कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 के टेबल में कॉस, कॉस बार में आएगा, कॉस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस कॉस से कॉस एक बार में कट गया, कॉस से कॉस एक बार में कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा। फिर यहाँ कॉस से कॉस एक बार में कट जाएगा, क्या बचेगा, एक में एक से मल्टीप्लाई, एक बचेगा। इधर सॉल्व करोगे तो एलसीएम 1 साइन, साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 से साइन थीटा, साइन थीटा टाइम में कटेगा, साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, और क्या एक में कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, माइनस में क्या बचेगा 1, माइनस में क्या बचेगा 1। यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब तो सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या कर लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, ये पूरा टर्म को ए बना लो, इसको बी बना लो, इसको ए बना लो और इसको बी बना लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीन को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, इसलिए दो दो का टर्म बना के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना। नीचे नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में क्या करना है, तो ऊपर में हम क्या करेंगे, एक मिनट, ऊपर में हम एक टीम बनाएंगे समझो तो, यानी पेयर बनाएंगे ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, आसानी रहेगा हम लोग के लिए। हम ये साइन और कॉस को साथ में रख लिए, साइन और कॉस को क्या कर लिए साथ में, साइन प्लस कॉस को ए मान लिए और 1 को क्या मान लिए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट क्या रख दिए, एक फॉर्मूला बना दिए हम, ठीक है ना। यहाँ भी सेम है, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस में कोई साइन चेंजिंग नहीं है, यहाँ भी क्या है, प्लस में कोई साइन चेंजिंग नहीं है। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस, अब रख दीजिए ए प्लस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना, क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2a, ए की जगह क्या है साइन थीटा और बी की जगह क्या है कॉस थीटा और 1 की जगह माइनस। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डरना नहीं है, अभी सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या है 1, तो रख दीजिए 1, प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में 1, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस में और 1 माइनस में, खत्म कहानी, कहानी स्टार्ट हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है, 1 का कहानी खत्म हो गया है ना। चलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, क्या बचा, तो देखो इस बार नहीं बोला खत्म, है ना, मुंह बंद रख लेता। हाँ काटेंगे, क्या नहीं काटेंगे, कॉस को नहीं काटेंगे, यहाँ पे एंगल वाला में नहीं काटेंगे, ठीक है ना। कंपेयर किए हैं यहाँ, यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन लिखते इसको, यहाँ पे मानते इक्वेशन 1, और यहाँ पे एक लाइन हमको ऐड करना पड़ता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस थीटा, मतलब कॉस दोनों तरफ क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस से हम डिवाइड करें, तो वही एक लाइन काटने के लिए हम आपको क्या बोले, काट के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इक्वल में जब भी आप काट रहे तो काट के नहीं दिखाना होता, डिवाइडिंग करना होता है बोथ साइड, ठीक है ना, डिवाइड करके दिखाना। चलिए आगे बढ़ा जाए, का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, 14 नंबर है आपका 3 कॉस थीटा इक्वल टू में 2 है, तो आपको वैल्यू बताना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 7 का क्या करना है आपको वैल्यू बताना है।
इसी का क्या करना है, वैल्यू आपको बताना है। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। अगर इसको तुम्हारे पास दिमाग है तो इसका साइन चेंज करके भी तुम बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। क्या होगा, सॉल्व करोगे सॉल्यूशन में आओगे, सॉल्यूशन करोगे क्या, 3 cos थीटा बराबर में 2 है ना, 3 इधर मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई में, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, नहीं cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2/3। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई में हाइपोटेनस, यानी आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 9 माइनस क्या हो जाएगा 4, 9 में से 4 गया क्या बचा 5, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या है √5 है ना, √5 ही ना, 9 माइनस 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है आपको, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है आपका 7। अब रख दीजिए, क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का 2/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में बेस। परपेंडिकुलर क्या है √5 और बेस आपका क्या है 3, यानी 5/3 का क्या हो जाएगा √5/3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 7। अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये से 2 बार में कट जाएगा। 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में क्या 7/1। सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना, और एक लाइन लिख दे, यहाँ हो जाएगा 9/2, यहाँ हो जाएगा 10/9 और यहाँ हो जाएगा 7/1। एलसीएम निकालोगे कितना 18, एलसीएम 18 ही आएगा ना। 9 2 का टेबल में 9, 9 9 जा 81 प्लस में 9 का टेबल में 2 टाइम में यहाँ हो जाएगा 20, तो माइनस में 18 का टेबल में मतलब 1 का टेबल में 18 टाइम में, 18 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 126। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, 18 में मतलब 81 में क्या करेंगे 20 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, दोनों के पास प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ेंगे ना, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 ना। ठीक है, माइनस में 126 और बाई में 18, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो -25 बाई में 18, यही क्या हो गया आंसर। आगे ये दिया होगा तो ये दिया होगा, नहीं तो इसको इंटीजर में ब्रेक कर दिया होगा, देखिए 1 इंटीजर माइनस में 1 इंटीजर 7/18, दोनों में से कोई क्या किया होगा आंसर एक दिया हुआ होगा। ठीक है, 14 ट्रीगो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो 5 मिनट में कहानी खत्म है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा महंगा नहीं है, प्रोबेबिलिटी सस्ता चीज है ना। बोलिए नहीं, पहले तो तुम लोग ईद का चांद बनल था, आज दिखाई दिया तो बदमाशी कर रहा है ना, जानता नहीं हंसता, मालूम है हंसता चेहरा के पीछे कितना गुस्सा रहता है। ठीक है, ये जितना गुस्सा में है ना अभी, हंसते हुए भले दिखाई दे, लेकिन जितना गुस्सा में है अभी, एक थप्पड़ मारेंगे जिंदगी भर हंसित रहेगा, काहे मार दिए एक थप्पड़। ठीक है ना, तुम आराम से रहो प्यार से। ठीक है, देखिए कॉसेक थीटा बराबर में √10 है, तो आपको किसका मान बताना है सेक थीटा, या तो आप सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल लीजिए है ना, या तो आप डायरेक्ट इसको h/p पे क्या कर बेस का मान निकाल के सॉल्व कर लीजिए है ना। देखिए सेक थीटा का फिर फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा कि हम क्या लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया √10/1 है ना, हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, बेस का मान निकाल लीजिए, बेस का मान क्या होगा, बेस का मान होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 यानी कि √9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। अब आपको बेस मालूम चल गया क्या है 3, आपको किसका मान निकालना है सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b यानी कि हाइपोटेनस बाई में बेस यानी कि कर्ण बटा में आधार। ठीक है, कर्ण कितना आपका √10 है और आपका बेस कितना है 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, पूरा आपका ट्री को क्या हो गया खत्म। ठीक है, 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं फिर प्रोबेबिलिटी खत्म करते हैं। ठीक है, चलो ब्रेक खत्म हो गया है ना।
अब किसका बारी है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आपका ट्रीगो का 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 15 क्वेश्चन में आपका तो रिजल्ट ऐसी मालूम चल गया कि क्या वो सही होगा, है ना? कि आप ही बनाए, बनाने तो हम नहीं गए, भले चेक नहीं किया, लेकिन आपको अपना रिजल्ट मालूम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 क्वेश्चन में कि अगला 10 क्वेश्चन में कमाल किए कि धमाल किए कि मालामाल किए। मालामाल करने का मतलब पापा का पैसा बर्बाद किए हैं, है ना? चलिए देखते हैं। आप मेडल चाहिए? मिलेगा मिलेगा। तो अंकित सर बोल के रखेगी, रिजल्ट अगर खराब आ गया तो तू समझ लेना। बोल रहे हैं अंकित सर। अरे आज राजकुमार पार्टी देने वाला। हाँ हाँ, याद है याद है याद है ना। नया स्मार्ट बोर्ड लगा, पुराना वाला चेंज हो गया, है ना? पुराना, हाँ नया लगा यार। देखा नहीं था पिछले बार सोडियम का एक्सपेरिमेंट कर दिए थे तो दाग हो गया था पूरा। चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, चलिए बनाते इसको। दीपावली आ रहा है, कौन कौन ताश के गड्डी पे सोइल रह रहा है आजकल? अमन। अच्छा, लक्ष्मी पूजा कौन कौन, मतलब लक्ष्मी जी का मूर्ति कौन कौन बैठाता? नहीं, कैसे बैठता होगा ताश के गड्डी पे? तो सब मूर्ति के पीछे सब खेला खेले रहता है ना? बराबर है। अच्छा, कल धनतेरस है, क्या क्या खरीदा रहा है? ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते जल्दी क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना? क्या? चलो स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई इवेंट ई है। कोई इवेंट क्या है? ई है। तो उसके घटने के लिए यानी उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है निम्न में से? फ्लोइंग में से उसका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा? ये पूछ रहा है किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला जो प्रोबेबिलिटी है आपका, प्रोबेबिलिटी है आपका क्या होगा? लेस देन 0। दूसरा कह रहा है आपका प्रोबेबिलिटी जो है आपका 1 से बड़ा होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से बड़ा होगा। तीसरा सी नंबर आपका कह रहा है, सी नंबर जो प्रोबेबिलिटी है आपका -1 के बराबर या तो -1 से बड़ा हो सकता है, या तो आपका प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर या तो 1 से छोटा हो सकता है। और चौथा है आपका प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा, 1 के बराबर। अब देखिए शांत हो जाइए थोड़ा। हमने आपको बताया था किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से लेके 1 तक होता है। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक होता है, यानी तो या तो 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 1 से छोटा आएगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, यानी कि ना तो माइनस में आएगा प्रोबेबिलिटी और ना तो 1 के बाद आएगा, यानी कि 1.1, 1.2, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी में देखोगे माइनस में है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखोगे 1 से छोटा, 1 से छोटा होता है प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे 0 से क्या है? छोटा है। 0 से क्या है? ई नहीं होगा। अब रहा 2 गो ऑप्शन बचा, 2 नंबर और 3 नंबर। ज्यादा डिटेल्स 4 नंबर में है। ज्यादा डिटेल्स क्या है? 4 नंबर। इसमें कह रहा है 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा? बड़ा। तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं, तो तीनों ऑप्शन खत्म कहानी। तो कौन होगा? 4 नंबर होगा आपका। 4 नंबर में क्या कह रहा है? या तो 0 के से क्या होगा? बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 1 से आपका छोटा होगा, या तो 1 के आपके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। किसका? 16 नंबर का। किसका हो जाएगा? 16 नंबर का आपका। 17 नंबर देखिए, कह कोई भी पासा, कोई भी डाइस को हम फेंक रहे हैं तो उस पे इवन नंबर यानी कि सम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? डाइस में क्या होता है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 गो नंबर में से कोई आता है। इसमें से इवन नंबर कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। यानी कि क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर क्या गो है? 1, 2, 3, 3 गो है। टोटल कितना में से? 6 गो में से ना।
टोटल पासा में क्या गो आ सकता है, 1 से 6 तक नंबर आ सकता है, यानी टोटल नंबर 6 गो है और इवन नंबर क्या गो है, 3 गो है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, या तो 1/2 दिया होगा तो 0.5 भी दे सकता है, डिवाइड करके भी तो दे ही सकता है ना, क्या दे दिया होगा 0.5। ठीक है, अगला 18 नंबर, करा दो पासे को साथ में फेंका, यानी दो डाइस उसको साथ में क्या किए हैं, फेंके, तो दोनों पे एक ही संख्या आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो दोनों पे एक संख्या, अगर एक में देखोगे तो एक एक आएगा, क्या आएगा, एक एक, दोनों पे एक ही संख्या आना चाहिए। अब एक में दोबारा तो नहीं आएगा एक एक, दो में चेक करो, दो में क्या आएगा, दो दो आएगा, तीन में चेक करेगा, तीन में तीन तीन आएगा, चार में चेक करेगा, चार चार आएगा, पांच में चेक करेगा, पांच पांच आएगा, और छह में चेक करेगा, छह छह। दो पासा के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, 36, 36 गो ना, दो पासा को फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, 36 गो का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर्स, मतलब बोथ क्वाइन पे सेम नंबर आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, यानी सब में एकक गो है, तो 6 बटा में कितना, 36, यानी कि 1/6 इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अगला 19 नंबर, कह रहा है दो पासा को एक साथ फेंका गया तो दोनों का योग 8 आना चाहिए, फिर दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, है ना, यानी कि आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8, यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8, यानी सम आपका 8 होना चाहिए, है ना। तो अब चेक करो, एक वाले में चेक करोगे, एक वाले में सबसे बड़ा क्या है, एक छौना, सबसे क्या लिखाता है, पासा पे, पाला पासा में एक, दूसरा पासा में भी एक, पाला में एक, दूसरा में दो, पाला में एक, दूसरा में तीन, फिर एक चार, एक पांच और एक छह, तो सबसे बड़ा पहला वाला में एक छह है ना, दूसरा वाला में चेक करो, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, इसमें 8 आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, इसमें एक मिला, तीसरा वाला में चेक करो, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन छह, तो तीन और पांच को जोड़ने पे 8 आएगा ना, तो ये वाला कंडीशन, यानी सब में एक गो मिलेगा क्या, किसी में दो गो मिल सकता है, नहीं सब में क्या मिलेगा, एक गो। अगर चार वाला में चेक करोगे तो चार चार पे, आपका चार चार पे जोड़ने पे 8 आ जाएगा, पांच वाला में चेक करोगे तो पांच तीन पे, कहाँ पे, पांच तीन पे, और छह वाला में चेक करोगे तो छह दो पे, जोड़ने पे क्या आएगा, 8, यानी सब में क्या क्या गो आ रहा है, एक गो आ रहा है, सब में कितना कितना आ रहा है, एकक आ रहा है, यानी एक को छोड़ के पांच को हुआ ना, पांच का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे 20 नंबर, कह रहा है कि ताश के एक गड्डी में इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि क्या है, आपका प्लेइंग कार्ड है, इसमें क्या लाना है, इक्का लाना है, यानी एस लाना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इक्का चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए, इक्का। आपके पास चार तरह का कार्ड है ना, दो रेड का मेंबर है और दो ब्लैक का, है ना। रेड में कौन कौन होता है आपका, डायमंड और हर्ट, यानी ईट और पान, ईट और पान, है ना। ब्लैक में आपका कौन कौन होता है, क्लब और स्प्रेड, यानी चीरी और हुक्कू। सब में एस एक होगा, ये चारों तरह के कार्ड में क्या गो एस, चार गो, चार और बटा में कितना 50, तो काट दीजिए, 1/13, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 1/13। ठीक है, 21 नंबर, 21 है, करा किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, नहीं कोई भी प्रोबेबिलिटी है, अगर इसका आंसर देखा जाए आपके बुक में तो आंसर गलत दे दिया था बुक, ठीक है ना। किसी इवेंट ई के लिए कौन सा निम्न में सही है, पहला दिया है प्रोबेबिलिटी है, हम इसको पहले लिख लेते हैं, आपसे पहले पूछेंगे फिर हम इसका आंसर बताएंगे।
देखिए यहाँ पे किसी इवेंट ई के लिए, किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन में से जो बताएंगे हाथ उठा लीजिए। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन। किसी इवेंट ई के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, शुरू में भी देखो तो डिस्कस किए थे, है ना। तो किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। चलो पहले इधर से ये वाला अमन बता। ऑप्शन सी, इनका कहना है कि ऑप्शन नंबर सी होगा सर। मेरा पूछना है कि ऑप्शन नंबर क्यों होगा सर, सी, सी क्यों होगा, ये बताइए। 1 से ज्यादा नहीं होता, 1 से कम तो। और कोई 100% बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, इनका कहना है कि सी प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, प्रोबेबिलिटी तो 0 भी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यों होगा, तो तीनों ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन करें कि जो प्रोबेबिलिटी है 1 से बड़ा होगा, कभी 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करिए। प्रोबेबिलिटी और जो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है निगेटिव नंबर ना, माइनस में ना, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या चीज गलत। सी करा प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोबेबिलिटी है -1 होगा, -1 तो नहीं होगा, ये भी क्या हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आते हैं आप 22 नंबर में, किसमें, 22 में। 22 में आपका कह रहा है एक पासा को फेंकने पे अभाज्य संख्या आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि एक डाइस को फेंक रहे हैं तो उस पे क्या आना चाहिए, आपका प्राइम नंबर आना चाहिए। डाइस पे नंबर लिख लेते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। अब क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, प्राइम नंबर, हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, इसमें अगर देखिएगा तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है। प्राइम नंबर का मतलब जिसका 2 फैक्टर हो, पहला फैक्टर हो तो खुद और दूसरा 1 हो, 1 एंड इट सेल्फ, 2 नंबर के अलावा किसी से वो कटे नहीं। तो कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, नहीं टोटल क्या गो नंबर है, 3 गो है, कै गो में से, 6 गो में से, यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 3/6 हो गया। क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, 3/6। एक काहे नहीं होगा, क्योंकि एक के पास ओनली 1 फैक्टर है। प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझे। इसको काट के लिख सकते हैं 1/2। 23 नंबर देखिए, 23 में देखिएगा, किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकता आपका, है ना। कम से कम यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। ठीक है, 24 नंबर, 3 सिक्का को साथ में उछाला गया तो 3 सिक्का का टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होता है, 8 होता है। 3 सिक्का को साथ में उछाला गया है तो कम से कम 2 हेड आना चाहिए। कम से कम कितना हेड आना चाहिए, 2 हेड, कम से कम 2 हेड कर रहा है, यानी कि मिनिमम 2 हेड आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी आ सकता है ना, 3 सिक्का को उछाले हैं तो क्या आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, यही ना। अब कह रहे उछाले 3 सिक्का को तो कम से कम कै गो आना चाहिए, हेड, 2 गो हेड आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि कम से कम 2 गो क्या आना चाहिए, हेड। इसमें 2 गो हेड है ना, एक कंडीशन, इसमें भी 2 गो हेड है, ये भी हो गया। इसमें 2 गो हेड है, इसमें 2 गो हेड है, क्या गो टोटल कंडीशन, 1 2 3 4, 4 गो कंडीशन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, टोटल कितना, 4, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, 8 ठो है, 4/8, यानी आंसर कितना हो गया, 1/2, यानी 50-50 का चांस बन रहा है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ही बताइएगा। क्या कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी।
प्रोबेबिलिटी बताना है जो फिक्स वैल्यू नहीं हो, इम्पॉसिबल है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है इम्पॉसिबल इवेंट का, और प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है इम्पॉसिबल इवेंट का, प्रोबेबिलिटी बताना है इम्पॉसिबल इवेंट का। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, यानी कि जो घटना घट ही नहीं रहा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। और जो घटना कह रहा है कि 100% घटवे करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1, है ना। मान लो शोले मूवी देखा है, शोले मूवी, दोनों सिक्का, दोनों की तरफ हेड और टेल दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है, दोनों की तरफ शायद टेल रहता है, क्या रहता है याद नहीं है ना, टेल रहता है, सिक्का उछला देता है ना। अब कहता है कि हम क्या लेंगे, टेल लेंगे, है ना। उसको मालूम है कि दोनों तरफ क्या है, टेल, टेले आएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन को बम के नीचे जाके मरना था तो मरबे करेगा ना, टेल ले लिया और क्या हो गया, मर गया, ठीक है। तो जो घटना पॉसिबल है कि होबे करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, और जो फिक्स नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी 1 नहीं, क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, खत्म कहानी, आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी आपका ट्रिगो का अभी कितना क्वेश्चन बचल है, अभी 150 नहीं 184 के आसपास क्वेश्चन होगा। उसका भी वीडियो आपको छुट्टी में मिल जाएगा, जो दीपावली का छुट्टी देंगे उसमें हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप अपना सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में, कल का टाइमिंग मालूम है ना।